यदि cos थीटा बराबर दिया 5/3 तो सिद्ध करके लाना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा पूरे के बटे 2 cos थीटा बराबर माइनस 1/5। सबसे पहले जो दिया उसको सॉल्व कीजिए। दिया है cos थीटा बराबर 5/3, तो किसका मान दिया है? कर्ण बटे लंब का मान दिया है। आधार का मान जब निकालेंगे तो आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर, आधार का मान हो जाएगा 25 माइनस 9, आधार का मान अंडर रूट में 16 और 16 किसका मान होता है? अंडर रूट में 16 जब बाहर निकलेगा तो 4, यानी आधार का मान 4 आ गया। यानी हमको टर्म क्या क्या यूज करना है? cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा। तो निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4, कर्ण का मान कितना 5। ठीक, उसके बाद किसका मान tan का निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 3, आधार का मान कितना 4। उसके बाद cot का मान निकाल लीजिए। cot थीटा बराबर आधार का मान 4 बटे लंब का मान कितना 3, इन दोनों को निकाल लीजिए। अब बस LHS लेके चलिए, LHS हमसे बोल रहा है cos थीटा का मान कितना 4/5 माइनस 1/tan थीटा का मान कितना आया है? tan थीटा का मान लिखिए 3/4, बड़े का बटे लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई cot थीटा का मान लिया है देखिए 4/3, और ये वाला 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4/5 माइनस ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3, बड़ा बटे लगाएंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे 4 गुना 8/3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आ गया? ये इन दोनों का एलसीएम कितना 15, 5 ये 15, 3 आएगा, 3 चौके 12 माइनस 4 बचे 20, बड़ा बटे लगा देंगे, नीचे 8/3 ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, घटाइए इसमें सब ना, 20 में से 12 जाएगा माइनस 8/15, बड़ा बटे लगाएंगे 8/3। अब देखिए ये वाला 15 नीचे आएगा और ये 3 सबसे ऊपर जाएगा। जब इसको सॉल्व करके माइनस 8 गुणे 3/8 गुणे 15, 8 से 8 कैंसिल, 3 का 3, 3 बचे 15, कितना है माइनस 1/5 बराबर हो जाएगा RHS। ही हमको लाना कर लीजिए। सबसे पहला सूत्र लिखिए, लंब यू वाला करवा दिए हैं, लंब आधार करवा भैया है, एक बार लिख लो। ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी का मॉडिफाई कर करके बनाते हैं। अगर लंब का पूछेगा तो आधार स्क्वायर करके माइनस आ जाएगा, और आधार पूछेगा तो लंब स्क्वायर आके माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत? मतलब इसी में रख देंगे, उसको पक्षांतर करके अपना सवाल हल कर देंगे। उसके बाद साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है 1/cosec थीटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद cos थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद cot थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, जब cot थीटा लेंगे तो इसको यहाँ लेते आएंगे, इसको यहाँ लेते आएंगे, 1/tan थीटा। उसके बाद मान लो हम लोग को sec थीटा लिखना है तो 1/cos थीटा हो जाएगा। इसको साथ में लिखिए। अगर मान लीजिए cosec थीटा लिखना है तो 1/sin थीटा भी कर सकते हैं। और tan थीटा का एक और सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा भी tan थीटा होता है।
जैसे हमको आवश्यकता हो तो वैसा हम कर लेंगे। और कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, 30 अंश के कोणों की माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक हमको त्रिभुज बनाना है। और कौन सा त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। देखिए समबाहु त्रिभुज हम मान लीजिए ये बना दिए, इसका नाम हम रख दिए ए बी, यहाँ सी रख दिए। ध्यान से कम समझो, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इतना सभी को पता है, कोई दिक्कत? ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर। मान लो ये भुजा ए हो, ये भी तब ए रहेगी और ये भी ए रहेगी। इतना समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से यहाँ तक सारी भुजाओं की माप, यानी तीनों भुजाओं की माप कितना है, बराबर ए है। मान लिए हम, ठीक, तीनों बराबर इसलिए सब ए मान लिए। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। सभी लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो बताओ, तीनों जब भुजा बराबर है तो उसके सामने का तीनों कोण भी बराबर रहेगा। ये कोण और ये कोण, तीनों कोण भी बराबर रहेगा। इसलिए ये तीनों कोण कितने अंश का हो सकता है, 60 अंश का हो सकता है, तभी तो बराबर रहेगा। 60 ये 60 ये 60 ये, तो इसको भी 60 अंश मान लें, इसको भी 60 अंश, इसको भी 60 अंश और ये भी 60 अंश, यानी तीनों कितने कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। तब तो 60 सभी 180 होगा। अब आइए, अब अगर हम ए से लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर BC पर, तो यहाँ कोई बिंदु हम D मान लेते हैं। तो जब लंब सीधा डालेंगे तो ये हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज बन गया। यहाँ से समबाहु त्रिभुज ABD एक ये बन गया, दूसरा ADC एक ये बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब ये हो जाएगा तो ये आधा पे है, यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा, तो टोटल कितना A, तो ये कितना हो जाएगा A/2। कोई दिक्कत? टोटल A है तो आधा कितना होगा, A/2, और ये भी कितना हो जाएगा A/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ADB या ABD ले लें, ठीक, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, एक ही लेना है। अब देखिए जब ये 90 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया, तो ये ऊपर कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी को बताए हैं कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो 90 60 कितना हो जाएगा, 150, 150 में 30 जोड़ेंगे 180। अब यहाँ भी देखिए इस बगल भी यही बनना है, 90 60 और ये भी कितना हो जाएगा 30। तब तो दोनों मिला के 30 60 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा पूरा? ध्यान दीजिए, ये कण है, कण का मान कितना है, A है। इसको अगर लेंगे तो इसके लिए कण ये हो जाएगा, तो इसके लिए ये कण A हो जाएगी। आधार कौन हो जाएगा, A/2, ये भी A/2 आधार ही माना जाएगा। उसके बाद ये लंब हो गया, तो लंब हमको कैलकुलेट करना है और हमको सबसे पहले 30 अंश के कोणों की माप ज्ञात करना है, यही ना? तो मान लीजिए ये हम इसको जब हम मानेंगे कोण, तो आधार कौन माना जाएगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कण होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि क्या मान रहे हैं, 30 अंश मान रहे हैं। अब ध्यान से देखना, उसी को हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में अगर ABD को हम अपने अनुसार लिखना चाहें, मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से लिख दें, ABD को, तो ये हमारा D हो गया, ठीक, और ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। कोई दिक्कत? ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 अंश D का मान, उसके बाद ये हो जाएगा 30 अंश। तो बताइए हम, कोई दिक्कत है किसी को? इसी त्रिभुज को उठा करके हम क्या करते हैं, पलट के ऐसे लिख दिए। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब ये हमारा इसका मान कितना दिया है, A दिया है, इसका मान, यानी ये क्या है, कण है, कण का मान कितना दिया है, A दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद ये हमारा आधार का मान है AD हमारा आधार का मान है, इसका मान दिया नहीं इसलिए A ऐसे रहने दीजिए, इसका मान अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और BD का मान, BD इसका मान दिया है A/2, ये हमारा किसका मान है,
लंब का मान है। कोई दिक्कत नहीं आता। जब हम यहाँ साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ क्या है 30 अंश है। तो हम अगर हम निकालना चाहें सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, तो आधार निकालिए, उसके बाद तक आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही करते हैं। तो कर्ण का मान कितना है ए का स्क्वायर, लंब का मान कितना ए बटे दो का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 दूना 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 का नाम 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना 4, यही आएगा, लेकिन ये अंडर रूट में आएगा। ये किसका मान, ए का मान अभी आया, अभी टोटल आया, अभी नहीं देख लीजिए। उसके बाद जब ए का मान निकालेंगे बाहर तो ध्यान दीजिए, 4 में से एक जाएगा 3 ए स्क्वायर बटे नीचे 4 अंडर रूट में इसको लिख देंगे। अब जब इसमें से बाहर निकालेंगे देखिए क्या निकलेगा, ए स्क्वायर का निकल जाएगा ए बाहर और 4 का निकल जाएगा 2, ऊपर कितना बचा अंडर रूट में 3। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? यानी ए का मान कितना आ गया, कड़ी में 3/2 ए, इतना लिख सकते हैं इसको सही से लिखेंगे तो ए बराबर कड़ी में 3/2 ए। ये हमारा आधार का मान आ गया। आधार का मान हमारा कितना है, इतना है। कर्ण का मान हमारा कितना आया है, ए आया है, और लंब का मान हमारा कितना है ए बटे 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया है? बिल्कुल। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा का मान निकालना है, यानी साइन 30 अंश का मान मान लो हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर यानी साइन 30 बराबर लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, ए बटे 2। कोई समस्या नहीं है ना किसी को? लंब का मान ए बटे 2, यानी लंब का मान ए बटे 2। उसके बाद देखिए कर्ण का मान कितना ए, ठीक। अब ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आया साइन 30 बराबर साइन 30 अंश का मान कितना आ गया 1/2। अब बताइए किसी को निकालने में ये समस्या होने वाली है? उसके बाद अभी याद करने का भी तरीका बताएंगे, रुक जाओ, याद करने का भी तरीका बताएंगे। जैसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है, याद करने का भी तरीका भी बता देंगे पूरा टेबल में। ध्यान दीजिए, इस साइन 30 का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, cos 30 का मान निकालना है। cos 30 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार का मान कितना, आधार का मान हमारा कड़ी 3/2 ए। यहाँ क्या लिख देंगे, कड़ी में 3/2 ए बटे कर्ण का मान कितना ए, रख दीजिए। ए से ए कैंसिल, तो इसका मान कितना आ गया, कड़ी में 3/2, यानी cos 30 अंश का मान हमारा कितना, कड़ी में 3/2। अब आ जाइए tan 30 का मान निकालिए। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना a बटे 2, आधार का मान कितना करीब 3/2, करीब 3/2, उसके बाद a। अब ये a और ये a कैंसिल, उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा कितना 1/3। ये हमारा tan 30 अंश का मान आ गया। उसके बाद इसी का उल्टा अभी हम बताएं, इसी का उल्टा कौन होता है, अभी जब बताए हैं साइन 30 बराबर इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा a बटे कॉसेक होता है। तो कॉसेक को उल्टा कर दीजिए, यानी 3t निकालना कठिन है, 3t ऐसे रख के निकाला जाता है। उसके बाद मान लो आपको कॉसेक 30 का मान ज्ञात करना है। किसका मान, कॉसेक 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं अभी को किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1/2 को उल्टा कर देंगे, 2/1 आ जाएगा, आएगा। तो नीचे 1 लिखते नहीं तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। कोई समस्या किसी को? उसके बाद सेक थीटा बराबर अभी को बताए हैं 1/cos थीटा होता है। यानी सेक 30 अंश का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो हम cos वाले को उल्टा कर दें, यानी cos वाला क्या है करीब 3/2, उल्टा कर देंगे 2/3। कोई समस्या है? उसके बाद निकाल लीजिए कॉसेक सेक, उसके बाद कॉट यानी कॉट 30 अंश मान।
कॉट 30 अंश का मान। तो ये किसका उल्टा होता है? tan का। tan 30 का उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा? कड़ी में 3, नीचे एक लिखते नहीं है। बस ये हमारे आंसर। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? कर लीजिए, ध्यान दीजिए। ये हमारा कर्ण का मान है। अब 30 अंश के लिए लंब का मान a/2 था और आधार का मान करीब 3/2a था। लेकिन अब जब हम 60 अंश मानेंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान करीब 3/2a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कर्ण का मान a ही रहेगा। उसके बाद आधार का मान हमारा कितना हो जाएगा? a/2। और यही लिख दे रहे हैं कर्ण का मान भी कितना? a। यानी तीनों मान लंब, आधार, कर्ण तीनों मान किसके लिए है? ये 60 अंश के लिए। 60 अंश के लिए अब मान लीजिए हमको साइन 60 अंश का मान चाहिए। तो साइन 60 अंश का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता है? साइन 60 अंश बराबर, यानी पहले एक बार यही लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना? कड़ी में 3/2a। अब कर्ण का मान कितना? a। देखिए कर्ण का मान a से a कैंसिल, आंसर कितना? कड़ी में 3/2। ये किसका मान आया? साइन 60 का मान आया। अब इसी तरह हम लोग किसका मान निकालेंगे? cos 60 अंश का मान निकालेंगे। cos 60 अंश बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार, इसके लिए आधार का मान कितना? a/2। a/2 लगाएंगे। कर्ण का मान कितना? a से a कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। तो cos 60 अंश का मान कितना आ जाएगा? 1/2। ये आ गया हमारा cos 60 अंश का मान। अब आ जाइए, अब किसका मान? tan 60 अंश का मान मान लो हमको ज्ञात करना है। तो tan 60 के लिए क्या करेंगे? लंब बटे आधार लगाएंगे। लंब का मान देखिए इसमें कितना दिया है? करीब 3/2a। करीब 3/2a बटे आधार का मान कितना? a/2। a/2। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी tan 60 का मान कितना आ जाएगा? कड़ी में 3 आ जाएगा। ये किसका मान? tan 60। अभी हम तुरंत जस्ट पढ़ा के आए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट। तो बताइए कॉसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? इसी का उल्टा कर देना है, 2 बटे कड़ी में 3। 2 बटे कड़ी में 3। ये किसका मान आ गया? कॉसेक 60 अंश का मान आ गया। इसी प्रकार से अगर हम सेक 60 अंश का मान निकालें तो किसका उल्टा करना पड़ेगा? कास का उल्टा करना पड़ेगा। कास का उल्टा करेंगे तो 2 बटे 1। एक नीचे लिखते नहीं है, कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद कौन बचा? कॉट 60 अंश का मान जब निकालेंगे तो काट 60 अंश का मान किसका उल्टा करना पड़ेगा? tan का उल्टा। tan का उल्टा करीब 3 है। करीब 3 के बाद बटे 1 होता है, 1 ऊपर ले जाएंगे तो 1 बटे कड़ी में 3। ये किसका मान आ जाएगा? काट 60 का मान 1 बटे कड़ी में 3। बताइए कोई समस्या है?